होता है, ये सवाल उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो जो कुछ भी हैं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका परिवार और वो खुद कांग्रेस की बदौलत। परिचय देते हैं अपना। सुशील पासी, 177 बछरावा विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव। क्या रहा है कि सुशील जी इस बार चुनाव जीत रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जीत रहे हैं क्या? नहीं, जनता लड़ रही है तो जनता जिता रही है मुझको। तो अभी तो मैंने नामांकन किया है, लेकिन जिस तरह से माहौल है तो जनता एक नारा लगा रही है कि जन जन की यही पुकार, सुशील पासी अपनी बार। प्रियंका गांधी जी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताया है और उत्तर प्रदेश में एक नई प्रकार की राजनीति आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने शुरू की है। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में जो भी नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, उनको राजनीति की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्होंने मौका दिया है। उसी कड़ी में सुशील पासी को भी बछरावा विधानसभा में एक एक मतदाता ने 22 साल से हुए संघर्ष करते हुए देखा है। अब तक मैं निर्दलीय लड़ता था, छोटे दल से लड़ता था। मेरे जीवन का ये पहला चुनाव है जिस पे मैं एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी पंजे के निशान पे लड़ रहा हूँ। तो बछरावा का एक एक मतदाता सुशील पासी को एक मौका देना चाहता है कि सुशील पासी को एक मौका दिया जाए। तो मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। सुशील पासी एक जमीनी नेता थे, ये तो हम लोग जान चुके हैं और यहाँ जो हम लोगों ने सर्वे किया उसमें भी पता चला है। सुशील पासी इस समय बछरावा क्षेत्र में जो घूम रहे हैं, बछरावा क्षेत्र में आम जनमानस से मिल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या चुनाव में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस समय? देखिए, चुनाव नहीं, इस बार जनता बछरावा की चयन करना चाहती है, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ने आए हैं या तो वो मौका उनको मिल चुका था, उन्होंने अपना कार्यकाल दिखाया जनता के सामने। नए लोग भी आ सकते हैं, तो उन्हें पहले मैंने 22 साल सेवा की है बछरावा क्षेत्र में। सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आया हूँ, सेवा के भाव से आया हूँ। तो नए कुछ लोग आए ही आएंगे, उनको 382 बूथों पर जाने में, मुझे लगता है अपनी बात को बताने में, और सुशील पासी का 22 साल का जो संघर्ष है, और ये श्रीमती सोनिया गांधी जी का गढ़ है। उन्होंने इस बछरावा क्षेत्र ही नहीं, पूरे रायबरेली जनपद में एक मिसाल कायम की है विकास के रास्ते पर। तो एक तरफ कांग्रेस का जो यहाँ त्याग है और सेवा है, जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, उस कांग्रेस के गढ़ में आप इसकी कल्पना करें कि सुशील पासी, एक तरफ सुशील पासी जिसने 22 साल से राजनीति की है बछरावा क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में, दूसरी तरफ कांग्रेस के गढ़ में मैं लड़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि बछरावा की जनता ने मन बना लिया है। नामांकन करने के बाद मैं गाँव-गाँव जा रहा हूँ और इतना उत्साह है कि हर जाति, हर मजहब के लोग, हर वर्ग के लोग, और यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों के लोग भी, कांग्रेस पार्टियों के साथ साथ दूसरी पार्टियों के लोगों ने मन बना लिया है कि एक बार मौका सुशील पासी को मिलना चाहिए। तो ये हम चुनाव तो जीत ही रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग तो अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे होंगे कि पार्टी की अस्मिता को बचाने के लिए या पार्टी के लिए। हमें जनता ने मन बना लिया है चुनाव जिताने की तरह। रायबरेली कब आ रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका जी जब से प्रभारी हुई है, आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने जहाँ जहाँ भी जुल्म जाति की है, अगर सोनभद्र में गोलियां चलती हैं तो आदिवासियों पर तो प्रियंका गांधी जी आती है। आगरा में हो, लखीमपुर में किसानों पर गोलियां चलती हैं, 3 दिन तक वो जेल में रहती हैं। तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी सिर्फ चुनाव में नहीं आ रही हैं, उन्होंने पूरे 5 साल पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रभारी के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की, आवाम की बात को सुना है और आज जनता के बीच में उन्होंने एक नई राजनीति करने के लिए नए चेहरे दिए हैं, नए नौजवानों को मौका दिया है। तो आप इसे कैंपेन मानते हैं, हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। तो बछरावा विधानसभा तो उनका गढ़ है, रायबरेली भी आएंगी, बछरावा विधानसभा भी आएंगी, तो यहाँ तो कांग्रेस की ऐसे ही लहर चल रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 32 साल बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जनता कांग्रेस की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से दे रही है। जो कि प्रियंका गांधी ने कहा है, हम आते हैं तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं के लिए 40% टिकट की बात की, उन्होंने उसको पूरा किया, और यहाँ तक उन्होंने किया कि महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र, युवाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र। लोग परीक्षा नहीं करा पाते हैं, उन्होंने कहा है हम शेड्यूल बनाएंगे और बच्चे जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उनका हम परीक्षा शुल्क माफ करेंगे, आने जाने का किराया माफ करेंगे। तो एक नई राजनीति, जिसको कहते हैं कि 32 साल पहले हमने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है, हम जैसे तमाम नौजवानों ने 32 साल पहले कांग्रेस की क्या सरकार थी नहीं देखी, तो सबकी सरकारें देख चुके हैं। अब रोजगार बात कर रहा है नौजवान, अब लोग शिक्षा की बात करना चाहते हैं, अब चिकित्सा की बात करना चाहते हैं, विकास की बात करना चाहते हैं, और इन्हीं सब मुद्दों पर प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में जा रही हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा एकाएक बदलाव नजर आएगा। आप जैसे बछरावा में घूम रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है
कि यहाँ का प्रत्याशी जो है कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा है। ऐसे जब उत्तर प्रदेश में आप घूमेंगे तो 1200 नेता उत्तर प्रदेश को नचा रहे थे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो अभी तक नेता जनता को नचा रहे थे। अब 20 करोड़ की जनता ये फैसला सुनाने जा रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मौका कांग्रेस को देने जा रही है। उसी नाते से प्रियंका गांधी जी ने बछरामा में मुझे उम्मीदवार है और मैं बछरामा के मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ का प्रबुद्ध मतदाता उसने मन बनाया है, चाहे उसमें शिक्षक हो, व्यापारी हो, छात्र हो, अधिवक्ता हो, हर प्रबुद्ध वर्ग ने सोचा है ये सुरक्षित सीट है, क्यों ना एक मौका इस बार सुशील पासी को दिया जाए। उसी कड़ी में मैं आपके बीच में परिचय देते हैं अपना। सुशील पासी 177 बछरावा विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव। किन मुद्दों को लेकर आज विधानसभा बछरावा में आप उतरे? देखिए, बछरावा विधानसभा की सबसे बड़ी बात है कि जनता जिसको वोट देती है तो पहला उम्मीद करती है जनता की पूरे 5 साल उसके सुख दुख पे खड़ा है। तो मैं बछरावा की जनता को, मतदाता को वचन देता हूँ कि पूरे 5 साल पूरी ईमानदारी के साथ हम 5 साल लोगों के सुख दुख में शामिल रहेंगे और विकास की एक नई परिकल्पना लिखेंगे। जो परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में पिछड़ गई हैं या अधूरी पड़ी हुई हैं, सरकारी पैसा लगता है, पहले तो उन अधूरी परियोजनाओं को हम पूरा करेंगे। और हमारे क्षेत्र में जो सीवर की ड्रेन है और जो हमारी महाराजगंज की ड्रेन है उसकी सही सफाई न होने के कारण हज़ारों बीघे ज़मीन जो है फसल नष्ट हो जाती है, किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है और फसल बीमा कंपनियां जो किसानों से पैसा लेती हैं, किस्त लेती हैं, लेकिन उनको किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलता है। तो मैं किसानों की समस्याओं को लेकर और विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम निश्चित तौर पर। आपसे एक सवाल है, कांग्रेस की बागी विधायिका दीप्ति सिंह जो कि कांग्रेस में थी, हाल ही में ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और सदन से उनका टिकट कन्फर्म हुआ है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका जी, वो दोगली राजनीति करती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं लड़ रही हूँ, यानी प्रियंका जी इस नारे को साबित नहीं कर सकती। क्या कहेंगे आप? इन्होंने आपका सवाल अजीबो गरीब है। उन्होंने नारा दिया है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये पूरे देश की लड़कियों के लिए है और उन्हें तो मौका दिया है ना प्रियंका जी ने। अगर वो विधायिका रही हैं तो कांग्रेस की बदौलत रही है। लेकिन उनका कहना मुझे लगता है ये सवाल उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो जो कुछ भी हैं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका परिवार और वो खुद कांग्रेस की बदौलत हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में केवल रायबरेली की सीट के लड़की के लिए नहीं है, उन्होंने देश की राजनीति में बदलाव किया। 40% टिकट लड़कियों को देने का काम किया है, लड़कियों के लिए सब कुछ करने का काम किया। वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लड़कियां हैं वो राजनीति के साथ साथ हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी हो, सबको उनको मौका मिलना चाहिए, नौकरी में हिस्सेदारी हो, राजनीति में हिस्सेदारी हो, हर क्षेत्र में भागीदारी का काम किया। तो उसमें एक उनके लिए भी मौका था, उनको मौका दिया गया। लेकिन उनका कहना है कि जैसे कि वो बीजेपी में, कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुई हैं तो उनके पति अंगद सैनी का पंजाब से टिकट काट दिया गया है। इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पंजाब की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूँ और मैं इतना जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है और कांग्रेस में मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ दिया नहीं है। विधायक बनने के बाद आप विधानसभा बछरावा में किन क्षेत्रों के किन मुद्दों पे उतरेंगे? क्या समस्या अभी तक विधानसभा बछरावा में आपको दिखी इन दौरान? नहीं, हमारे तर मूलभूत समस्या तो हमने पहले बताया कि किसानों की जबरदस्त समस्या है कि फसल बीमा कंपनियां उनसे पैसा लेकर चली जाती हैं, आज तक किसी ने कैंप नहीं लगवाया। और उसी तरह से जो सीवर की ट्रेन है वो जलमग्न होने के कारण हजारों बीघे फसल जलमग्न हो जाती है। हमारे क्षेत्र में जो सड़कें बनती हैं वो बनने के तुरंत बाद कुछ ही दिनों बाद जर्जर हो जाती हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी सड़कें हैं वो जर्जर हैं, उनको हम सही कराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गया है। पूरे बछरावा क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है और मैं ये व्यक्तिगत तौर पर मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि के पास जनता जब भटकती है तो उसे अपने वोट देने पर निश्चित तौर पर दुख होता है। अभी आपने रोड की बात की है तो डिप्टी सीएम पिछले 2021 में आए थे, उन्होंने कहा 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक सड़कों जो गड्ढा मुक्त है उन्हें पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाएगा। अब सड़कें तो बन गई हैं, अब के सड़कों में क्या समस्या आ रही है बछरावा और सड़कों में? मेरे साथ आप सड़कों पर चलिए और अगर आपको गड्ढा मुक्त मिल जाए तो आप कहिएगा। ऐसी ऐसी सड़कें हैं जिन्होंने गड्ढा नहीं, हमारे हिंदी की बैसवारी भाषा में पेउदा कहते हैं, और उसमें गड्ढा मुक्त करने में कितना घोटाला हुआ उस टॉपिक पर मैं यानी कुल मिला के 5 सालों में जो बीजेपी सरकार द्वारा कार्य कराए गए वो पूरी तरीके से आप लोग सहमत नहीं हैं? नहीं, जनता को सहमत होना है, मुझे नहीं सहमत होना है। मेरे सहमत होने न सहमत से नहीं होना है, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। विधायक बनने के बाद आपका मुद्दा क्या रहेगा? पहला मुद्दा
मैंने बताया कि पहले तो जनप्रतिनिधि को जनता के सुख दुख में शामिल होना है, 5 साल तक उन्हें ये भटकना न पड़े कि जनप्रतिनिधि से मिल ना पाए। अब दूसरी बात, उसकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए मैं एक ऐसा कार्यालय खोलूंगा जहां पर उसकी एक एक समस्या को सुनूंगा और उसको अपनी कलम की ताकत से उस समस्या का हल करूंगा। और दूसरी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं विशेष करके मैं इस क्षेत्र में काम करने का काम करूंगा।